अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सी वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी घर में बनके तैयार होती है। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जी बनाने के लिए हमने जिन जिन चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो है मटर, जो तकरीबन हमने 1 कप लिया है। गाजर हमने 2 कप के करीब कट करके रखी है और इसी तरह हमने बंद गोभी भी 2 कप के बराबर ली है। आलू हमने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के क्यूब के सूरत में काटे हैं। एक बड़े साइज के टमाटर की हमने प्यूरी इस्तेमाल की है। एक दरमियानी साइज की प्याज को हमने रफली चॉप करके रखा है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये मसाले हैं जिसमें जाएंगे दालचीनी का टुकड़ा है, मेथी दाने हैं, 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है। सबसे पहले हम यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद अब हम इसमें मेथी दाना ऐड कर लेंगे। जैसे ही मेथी दाना थोड़ा सा रोस्ट होता है, इसके फौरन ही बाद हम इसमें दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे और साथ साथ हम इसमें प्याज को भी ऐड करके कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। लो हीट पर हमने इसे कुक करना है। वेट करेंगे जैसे ही प्याज का कलर चेंज होता है। आगे के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और बहुत अच्छी तरह से लहसुन अदरक को भी हम फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। और अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। देखिए, हमें फ्लेम इतनी कम रखनी है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जले नहीं। ज़ीरा जैसे ही रोस्ट होता है, फ्राई होता है, इसमें फ़ौरन ही टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर आप कम ज़्यादा ले सकते हैं और ग्राइंड करके डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं प्यूरी डालती हूँ जिससे इसका कलर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम तमाम मसाले भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है पानी ऐड करने की। टमाटर प्यूरी जैसे ही डिज़ोल्व हुई है, देखें इसमें एक बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई है और बहुत अच्छा एक मसाला तैयार हो गया है। इसे इतना ही भूनेंगे कि तमाम मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएं और किसी चीज़ की भी कोई महक बाकी ना रहे, क्योंकि थोड़ा सा लहसुन अदरक की महक अगर किसी भी चीज़ में आती है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा मज़ेदार सा नहीं लगता। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मटर। मटर हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद ही हम फ़ौरन ही मटर को हमने थोड़ा सा बॉईल करके इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें आलूओं को ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें गाजर भी ऐड कर देंगे। आप इस सब्ज़ी को पकाने के लिए सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट कई ज़्यादा मज़ेदार होगा। अब हम इसमें बंद गोभी भी ऐड कर लेंगे, जो तकरीबन 2 कप के बराबर हमने चॉप करके रखी थी। बहुत स्लो हीट पर हमें ये सब्ज़ी कुक करनी है, बहुत शानदार सी बनके तैयार होती है। अब हम इस पे ड्राई मेथी
भी ऐड कर लेंगे, जो तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून भर के ली थी। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। अगर हम हेल्थ के पर्पज़ से देखें तो ज़्यादा इस ऑयल का इस्तेमाल सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और खाने में भी टेस्ट नहीं आता। तो कोशिश करना चाहिए हमें जितना भी हम ऑयल इस्तेमाल करें वो ज़रूरत के मुताबिक ही हम डालें। अब हम इसमें बस इसी तरह से बहुत थोड़ा-सा, तकरीबन अगर देखा जाए तो 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें पानी ऐड किया है और बहुत ही लो हीट पर हम इसे कुक करेंगे। अब सब्ज़ी देखें गल चुकी है, बहुत धीमी आंच पर हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए रखा था और ये तकरीबन अब तैयार है और बहुत अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत खिली-खिली और बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। गार्निश हम इसे हरा धनिया से करेंगे। डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लाजवाब और कितनी मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।